आई फील दुनिया में काफ़ी ज़्यादा दुख है एंड काफ़ी ज़्यादा लोग पहले से ही कितने ज़्यादा दुखी हैं, बट मुझे लगता है कि उनका दुख कम हो सकता है या उनकी हैप्पीनेस थोड़ी बढ़ सकती है अगर वो चीज़ों को एडमिट करना स्टार्ट कर दें। एंड मैं इस बात से क्या कहना चाहता हूँ अभी मैं बताता हूँ। तो देखो, हम सब, मैं, आप सब लोग, जितने भी लोग हैं, हम किसी ना किसी मेमोरी, किसी ना किसी फियर, किसी ना किसी डिसअपॉइंटमेंट के गुलाम हैं। आज भी हमको कितनी सारी चीज़ें बॉदर करती होंगी जो हमारे साथ पास्ट में कभी हुई होंगी। बचपन का कोई ट्रॉमा, बचपन की कोई मेमोरी, बचपन की कोई डिसअपॉइंटमेंट, बचपन का कोई फेलियर, या बाद की कोई बात, कॉलेज, ऑफिस, किसी भी टाइम का कोई भी फेलियर, कोई भी ट्रॉमा, कोई भी ऐसा इंसिडेंट जिसके थ्रू हम मूव ऑन नहीं कर पा रहे। एंड मूव ऑन नहीं कर पा रहे तो वो फीलिंग जो है, वो ग्रीफ की फीलिंग, वो डिसअपॉइंटमेंट की फीलिंग, या जो भी हार्ट ब्रेकिंग फीलिंग है, वो अभी तक हमारे साथ ही है एंड वो अभी तक छोड़ ही नहीं रही हमें। एंड शायद वो आने वाले टाइम में भी कभी भी नहीं छोड़ेगी। यू नो वाई? बिकॉज आप उस चीज़ को छोड़ना नहीं चाहते, आप उस दुख को छोड़ना ही नहीं चाहते, बिकॉज आप उस डिसअपॉइंटमेंट को, आप उस फियर को और आप उस मेमोरी को कभी एड्रेस ही नहीं करना चाहते और कभी उसे एडमिट ही नहीं करना चाहते। कितने सारे लोग होते हैं जो डाउटफुल विटनेस करके या डिसअपॉइंटमेंट विटनेस करके फिर से रिबिल्ड करते हैं, खड़े होते हैं एंड अपना कुछ नया फिर से क्रिएट करवाते हैं। वो कैसे होता है? एंड द बेसिक थिंग इज़ कि पहले आपको एड्रेस करना होता है कि हाँ, पहले मेरे से पास में जो गलतियाँ हो चुकी हैं वो मेरे साथ बुरा हुआ है, मेरे को ऐसे नहीं करना चाहिए था। अब फिर से हम एक नई स्टार्ट कर सकते हैं, नई स्टार्ट करके हम इसे फिर से रीबिल्ड कर सकते हैं। बट मोस्टली केसेस में क्या होता है, हम उस फीलिंग को इतना एंजॉय करने लग जाते हैं, उस फियर को, उस डिसअपॉइंटमेंट को या उस मेमोरी को इतना एंजॉय करने लग जाते हैं कि उससे जो हमें सेल्फ हार्म मिल रहा है हम उसी के अंदर खुश रहते हैं। आप उदास रहने के अंदर एक प्लेजर सीख करने लग जाते हैं, जो कि गलत है। एंड उससे डील करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो यही है कि आपको सबसे पहले उस इंसिडेंट को, उस मेमोरी को, जो भी चीज़ आपको बॉदर करी है उसको एड्रेस करना चाहिए। फिर से पास में जाना चाहिए, फिर से जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं उनको एक एक करके देखना चाहिए, अपने दिमाग में प्ले करना चाहिए, एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड, सीन बाय सीन एंड फ्रेम बाय फ्रेम उसे अपने दिमाग में प्ले करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके साथ पास में क्या हुआ था। एंड जैसे ही सब आपने प्ले कर लिया, अब आपको लेट गो करना चाहिए। एंड लेट गो करने का कोई प्रोसेस नहीं होता है, कुछ चीज़ नहीं होती करने के लिए। लेट गो आप यूँ कर सकते हैं, आपको बस एडमिट करना है, किसी के सामने नहीं, अपने आप से एडमिट करना है कि हाँ, पास में मेरे साथ ये चीज़ें हुई हैं एंड ये गलतियाँ हैं, अब मैं उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। एंड दिस इज़ द मेन पार्ट, आप इन चीज़ों के बारे में कुछ नहीं कर सकते। एंड जब आप इन चीज़ों के बारे में कुछ नहीं कर सकते, आपको चीज़ें जैसी हैं उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड जैसे ही आप एक्सेप्ट कर लेंगे, आप और ज़्यादा फॉरगिविंग हो पाएंगे अपने आप के ऊपर। आप अपने आप को माफ़ कर पाएंगे, जो आपने बैगेज ले रखा है, जो आपने प्रेशर ले रखा है, उससे अपने आप को रिलीव कर पाएंगे। एंड जैसे आप अपने आप को रिलीव करेंगे उस प्रेशर से, तो आप अपने पास्ट से, अपने ट्रॉमा से काफ़ी ज़्यादा लाइट फील करेंगे। एंड धीरे धीरे जब आप चीज़ों को और ज़्यादा एडमिट करेंगे एंड अपने आप के साथ और ज़्यादा ट्रूथफुल रहेंगे, तो आप देखेंगे कि जो हैवीनेस की फीलिंग है वो और ज़्यादा कम होने लग जाएगी। एंड होपफुली अगर आप ये कंसिस्टेंटली करते रहें तो आपको एक फीलिंग ऑफ लाइटनेस भी फील हो एंड आप रिलीव्ड हो अपने पिछले पास्ट के ट्रॉमा से।